नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि 2025 में आप किन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि मिनिमम मुझे लगता है कि आपको 10 to 12% प्रॉफिट दे जाएंगे, राइट। और ये मेरा अंदाज़ा है। और ये सभी ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपने करंट प्राइस से बहुत नीचे चल रहे थे। मतलब करंट प्राइस मतलब जो उनका 52 वीक्स हाई था, उससे वो नीचे चल रहे हैं, लेकिन इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इनका वो है, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो आप ऐसी कंपनियों को अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। एक स्मॉल केस टाइप का बना सकते हैं। अपना जैसे एग्जांपल, आपको 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आप इन स्टॉक्स में थोड़े थोड़े, एक एक दो दो तीन तीन करके एक बकेट बना सकते हैं। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका आप नेक्स्ट ईयर तक या 2 साल तक रुक सकते हैं। सो अच्छे स्टॉक्स हैं। ये खाली मेरा सुझाव है, ओपिनियन है, मेरी अपनी एनालिसिस है। सो स्टॉक्स की मैंने डिटेल एनालिसिस करी है, और फिर मैंने आपको खाली यहाँ पे स्टॉक्स के नेम बताए हैं। सो आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदिए। आपका फ़ायदा, आपका नुकसान, राइट, एवरीथिंग यूअर्स। सो आगे बढ़ते हैं। सो मेरे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। सो इरकॉन इंटरनेशनल भारत सरकार का एक उपक्रम भी है, जो कि रेलवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अदर सेक्टर्स में काम करता है। इरकॉन की वेबसाइट में देखिए, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेगमेंट पे काम करती है। सो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। रिसेंटली शायद इनका कुछ नॉर्दर्न हाईवे किसी के साथ वो भी हुआ, टाई अप भी हुआ है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। सो ये अच्छा है, रेलवे के ऑपरेशंस हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशंस हो गए, उस पर ये काम करती है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरे लाइन पे है जो मेरा स्टॉक सजेशन, वो है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम भी ये भारत सरकार का उपक्रम है। ये फ्यूल सर्विसेज, लुब्रिकेंट्स, एविएशन सर्विसेज, रिफाइनरी, आई थिंक कोची रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, ऐसी कुछ हैं जहाँ पे ये बहुत आगे हैं। और ये सर्विसेज बेस है, फ्यूल सर्विसेज तो हर लाइक पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग। सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीसीएल को भी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में सोच सकते हैं और अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए इसको। तीसरा है टाटा मोटर्स। जो ऑटो इंडस्ट्री है भारत की, मिनिमम राइट, किस वे में हम रोज़ पेपर में पढ़ते हैं कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में कार की सेल्स ज़्यादा हुई है, या पिछले साल की तुलना में इस साल में हुंडई ने इतनी कार बेची, मारुति ने इतनी कार बेची। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है। तो उस सेक्टर में मैं टाटा मोटर्स को नाम रखूँगा, जो कि एक टाइम पे 1100 तक था और आज की डेट में शायद 700 साढ़े 700 में कभी ये शेयर चल रहा है। एग्जैक्टली मुझे प्राइस ध्यान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसा है कि इसके न्यू इनिशिएटिव्स हैं, राइट। और मतलब टाटा मोटर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए, और एक लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को रख सकते हैं। फिर आईफ़ोन। आईफ़ोन को सब लोग जानते हैं कि यार ये तो इंडिया में ये तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज NYSE में लिस्टेड है। लेकिन इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, आईफ़ोन का जो सेगमेंट है भारत का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग का, आईफ़ोन को बहुत प्रॉफ़िट हुआ, राइट। एप्पल कंपनी बहुत पैसा कमाई इंडिया से। भारत की जनसंख्या इतनी है और जिसमें फ़ोन सेगमेंट, जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स का जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़ासकर से कोरोना के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स की प्रणाली इंडिया में बहुत बढ़ गई, उसके बाद आईफोन, मोबाइल, एंड्रॉयड, ये सब का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। सो आईफोन जैसा, आईफोन एक बहुत ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। सो इन्होंने बोला है कि भारत के बिना, राइट, हम सोच ही नहीं सकते आईफोन का आई। सो इनका ये स्टेटमेंट आप गूगल में देख लीजिएगा। सो अब आईफोन के लिए जो कंपनियां काम करती हैं वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाइटन टेक्नोलॉजीज है, मुरुगप्पा ग्रुप है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है और रेडिंगटन इंडिया। सो ये 4-5 शेयर हैं जिस पे कि आप देखिए, और ये सभी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब खरीद लीजिए, लेकिन आईफोन यदि ग्रोथ कर रहा है इंडिया में तो ये कंपनियां ग्रोथ करेंगी, ये मान लीजिए। फिर आरईसी है। ये भी भारत भारत सरकार का उपक्रम है। आरईसी बहुत अच्छा सेगमेंट है भारत सरकार का, जो कि बहुत हेल्दी और वेल्दी कंपनी है। सो इसको भी कंसीडर कीजिएगा। बाकी जो नीचे लाइन है, आईसीआई से लेकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी तक, जो भी स्टॉक्स लिखे हैं, आईसीआईसीआई, टाटा पावर, एक्सिस बैंक, बिरला सॉफ्ट, मैनकाइंड, ल्यूपिन, अदानी रिन्यूएबल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सो यदि ये सभी सेक्टर को आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी बहुत हेल्दी कंपनीज हैं, लॉन्ग टर्म कंपनीज हैं, आपका पैसा नहीं डूबेगा, राइट। ये कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ,
बट एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूँ, जैसी कंपनियाँ ग्रोथ करी हैं, 2 से 3 साल तक आप अपना पैसा रोक के रखिए इन शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट लगा के, राइट? मार्केट की चिंता छोड़ दीजिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, राइट? ये डेफ़िनेटली आपको एफडी और आरडी से ज़्यादा दे के जाएगा, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, राइट? तो क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड है, राइट? जब मैं गारंटी वर्ड बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं ये बोल दे रहा हूँ कि बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा मतलब कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक टेक्निकल एनालिसिस, जब हम स्टॉक में होते हैं, स्टॉक मार्केट ही अपने आप में रिस्क है, लेकिन रिस्क में भी तो मतलब पैसा बढ़ता है, राइट? हम सभी देखे हैं। सो कैसा ये मुनाफा दिया है 2024, ज़रूर बहुत वॉलेटाइल था मार्केट। सो वॉलेटाइल मार्केट को देख के अच्छी अपॉर्चुनिटी से अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ, और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यही मैं बोल के अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। छोटा सा वीडियो था, तो छोटा सुबह से मैं एनालिसिस कर रहा था आप लोगों के लिए। सो ये स्टॉक्स को देखिए, यदि आपको किसी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे बोलिए मेरे को। और यदि आपको मेरा वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगा हो कि स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में, तो वो है, यदि पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को। और एक बात और है, यदि मेरे स्टॉक्स में जो मैंने बताया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी, ग्रीन एनर्जी, बैंकिंग और फार्मा, ये 5 सेक्टर के स्टॉक्स में मैंने चुने हैं। तो डेफ़िनेटली ये पाँचों सेक्टर आने वाले 2025 में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, ग्रोथ सेक्टर दिखता है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, डिफरेंट बिजनेस टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, मनी कंट्रोल, आपको जहाँ से पढ़ना पीजिए। ये जो मैंने 5 सेक्टर बताए हैं, ये ग्रोथ सेक्टर हैं आने वाले टाइम के 1-2 से 2 साल के लिए। तो इस पे इन्वेस्ट कीजिए, मुनाफा कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।